नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ ध्यान में होने वाले अनुभव साझा करेंगे। कई बार ध्यान में हमें बहुत अनुभव होते हैं, लेकिन समझ ना होने की वजह से हम ध्यान करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम हर अनुभव को अच्छा या बुरा करके देखते हैं। अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। ये हमारी सोच है जो अच्छा या बुरा लेबल लगा देती है। ध्यान में जो भी होता है आपके लिए अच्छा ही है, उसमें कुछ बुरा नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी कुछ विशेष अनुभव हैं जो मैं आज आपके साथ साझा करती हूँ। ध्यान में होने वाले अनुभव। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस आते हैं जब हम ध्यान करते हैं। पहली है योग निद्रा। हमें ऐसा लगता है शायद हम सो गए, सबको समझ भी आ रहा है, सुनाई भी दे रहा है, फिर भी ऐसा लगता है हम गहरी नींद में चले गए। तो ये नींद नहीं है, ये योग निद्रा है जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। समाधि योग। फिर हमें धीरे धीरे समाधि स्थिति का अनुभव होने लगता है कि हमारी समाधि लग जाती है। दिव्य चक्षु योग तीसरा है कि हमें अपने दिव्य चक्षु से ज्ञान मिलने लग जाता है। जैसे हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो ज्ञान योग शुरू होता है। जैसे दिव्य चक्षु खुलता है तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान योग की अवस्था है। लेकिन यहाँ पे बस नहीं है, इससे आगे और गहरे जाना है। अनुभव योग। वो जो ज्ञान हमें मिला है उसे जीवन में उतारना है, अनुभव करना है, अनुभव योग तक जाना है। तब हमारा सही में ज्ञान का हमें लाभ है। ज्ञान मिला और उसे जीवन में नहीं उतारा तो क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। तब हम अपने आप में प्रफुल्लित हो सकते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन असली उसे जीवन में उतारना है। अब ध्यान में होने वाले अनुभवों की बात करें। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष ही निकला था, अमृत नहीं निकला था। तो जैसे ही हम अपने सांसों की डोरी को पकड़ के अपने भीतर मंथन करना शुरू करते हैं विचारों का, तो पहले विष ही बाहर निकलता है। जो भी अंदर गलत विचार, संस्कार, विकार इकट्ठे किए हैं, पहले वही बाहर आएंगे, पहले विष ही बाहर आएगा। लेकिन विष से घबरा जाएंगे तो अमृत कहाँ से मिलेगा? तो ध्यान में सबसे पहले शरीर बहुत भारी हो जाता है। कई बार सिर भारी हो जाता है, माथा भारी हो जाता है, कई बार पूरा शरीर भारी हो जाता है। इसका मतलब है कि हमने ध्यान में ऊर्जा को ग्रहण किया है। ध्यान से उठेंगे तो आपको भारीपन नहीं लगेगा। बॉडी बिकम्स लाइट। शरीर बहुत ही हल्का हो जाता है, जैसे एक पंख की तरह। ऐसा नहीं है कि शरीर का जो 40 50 60 किलो वजन है वो वजन खत्म हो गया, नहीं। हमारे इस शरीर पर, भौतिक शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उस प्रभाव से बिल्कुल अलग है। तो जैसे ही हम अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़ते हैं तो हमें बिल्कुल हल्कापन महसूस होता है। अलग अलग तरह के रंग दिखाई देते हैं, विजुअलाइजिंग कलर्स, क्योंकि रंग भी ऊर्जा का ही रूप है। तो अलग अलग तरह की ऊर्जा हमें ध्यान में दिखाई देती है, मिलती है। पेन इन टेलबोन। रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे में बहुत दर्द होना। वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि वहां पर सब कर्म हमने जो किए हैं इतने जन्मों में वो इकट्ठे हैं। जब वहां तक ऊर्जा पहुंचती है और जो कर्म है उनकी सफाई होने लगती है तो हमें रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है। लेकिन ध्यान करने के बाद जब हम उठते हैं तो वो दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता। बॉडी मूवमेंट। जैसे स्थिर बैठे हैं लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे हम झूम रहे हैं, एक नाच चल रहा है अंदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आत्मा खुशी से प्रफुल्लित होकर नाचती है कि मुझे भी ऊर्जा मिली है, मेरी भी भूख मिटी है। और दूसरा, जब सूक्ष्म शरीर तेजी से घूमकर इस भौतिक शरीर से बाहर आने की कोशिश करता है तब भी हमें घूमने का अनुभव होता है। और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है तो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आने लगता है। फ्लाइंग एक्सपीरियंस, कि मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन ध्यान में ऐसे लगता है जैसे मैं दूर गगन में उड़ रही हूँ, तो वो भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव है। एक्सप्लोरिंग नेचर। जब आप ध्यान में गहरे चले जाते हो तो आपको वो चीजें दिखाई देती हैं जो आपने अपनी आंखों से नहीं देखी हैं इस धरती पर। अलग अलग तरह के कुदरती दृश्य, नदियां, पहाड़, देवी देवता, या जिस गुरु की आप साधना करते हो, पूजा करते हो, जिन्हें गुरु मानते हो, वो सब आपको दिखाई देने लगते हैं और उनसे संदेश भी मिलने लग जाते हैं। तो ये ध्यान के मुख्य अनुभव होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी अनुभव होते हैं, जैसे शरीर का तापमान बढ़ना या घटना।
कभी बहुत ठंडा लगता है, कभी बहुत गर्म लगता है, कभी कंपकपी आने लग जाती है। हियरिंग साउंड्स, अलग अलग तरह की हमें आवाजें सुनाई देती हैं दूर की, जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। डिवाइन फ्रेग्रेंसेस, खुशबू, सुगंधियां आने लगती हैं। और ऐसा नहीं कि जब ध्यान कर रहे हो तभी सुगंधी आ रही है, जहां भी आप बैठे हो आगे पीछे तो आपके अंदर भीतर से वो सुगंधी आने लगती है। और बहुत मास्टर्स को ऐसा भी अनुभव होता है कि जो लोग उनके पास आकर बैठते हैं उन्हें भी वो सुगंधी आने लग जाती है। तो ये हमारा ध्यान का अनुभव है। टेस्ट इन माउथ, मुंह में मिठास होना, रस होना, ये भी ध्यान का अनुभव है। रीढ़ की हड्डी में सरसराहट होनी, कुछ चलता हुआ महसूस होना, ये भी ध्यान का अनुभव है। श्वास की गति का बदल जाना, ये भी ध्यान का अनुभव है। अलग अलग तरह के प्रकाश दिखाई देना, ये भी ध्यान का अनुभव है। और देवी देवताओं के, गुरुओं के, संतों के दर्शन होना, ये भी ध्यान का अनुभव है। पिछले जन्म की कुछ यादें आ जाना ध्यान में सामने, या आगे होने वाले समय का कुछ घटना दिखाई दे जाना, ये भी ध्यान का अनुभव है। कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी सुरंग में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ये भी ध्यान का अनुभव है, जो बहुत लोगों को होता है। लूजिंग अवेयरनेस ऑफ टाइम एंड बॉडी, कि हम समय से और शरीर के पार चले जाते हैं, हमें शरीर की जागरूकता, होश नहीं रहती है। अब आप बैठे हैं ध्यान में एक बिल्कुल मूर्ति की तरह, तो आपको वैसे तो शरीर जो है वो स्थिर नहीं होता, लेकिन ध्यान में इतना स्थिर हो जाता है कि आपको शरीर का एहसास ही भूल जाता है और समय के पार चले जाते हैं, समय का भी पता नहीं चलता। आपने 5 मिनट ध्यान किया, आपको लग रहा है मैंने 5 मिनट ध्यान किया, जब आंख खोल के देखते हो तो 1 घंटा हो चुका होता है। और कई बार 5 मिनट 1 घंटे जैसे लगते हैं, और कई बार 1 घंटा 5 मिनट जैसा लगता है। तो हमारा मन समय के बंधन से मुक्त हो जाता है ध्यान, तो इसीलिए हमें ऐसा अनुभव होता है। और हमें ऐसा लगता है हम किसी सोर्स के साथ, परमात्मा शक्तियों के साथ जुड़ गए हैं। हमें ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, अंत प्रज्ञा जागती है, विचार कम हो जाते हैं। इमोशनल एक्सपीरियंस, लाफ, क्राई, पीस, ब्लिस, एक एक्सटेसी, कि भावनात्मक स्तर पर बहुत सारे अनुभव होते हैं। कई बार बहुत रोना आता है अंदर से, कोई बात नहीं फिर भी रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। कई बार अंदर से बहुत हंसी आती है, कई बार बहुत शांति महसूस होती है, बहुत ही अति आनंद की स्थिति में रहना, बहुत ही ब्लिसफुल फीलिंग रहती है। ये सब ध्यान के अनुभव हैं। जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो कई बार हमारे माथे पर यहाँ सरसराहट होना, दर्द होना, खुजली होना, ये भी बहुत होता है, भारी हो जाना। तो ये ऐसा ही है जैसे एक महिला जो गर्भवती है, वो 9 महीने तक हर तरह के अनुभव करती है, और उसे पता है कि जो भी मैं कष्ट सह रही हूँ आखिर में मुझे खुशी ही मिलनी है, मुझे बच्चे का मुख देखना है, माँ बनना है। इसी तरह से ये आध्यात्मिक प्रेगनेंसी, ये सब जैसे जैसे नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, अंदर की चीजें दबी हुई बाहर आती हैं, और जो शक्तियां जागती हैं, तो ये हर तरह के दर्द अनुभव ये होते हैं, तो ये सहने ही पड़ते हैं। नो पेन नो गेन, बिना दर्द के कुछ भी नहीं मिलता है। आप सोचो कि बस थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, मुझे कुछ बस और नहीं चाहिए, नहीं। ये जब नाड़ी, जब ये श्वास ऊपर की ओर उठते हैं, तो ये भेदते हुए उठते हैं। जो गांठें पड़ी हुई हैं हमारी अंदर, जो रास्ते बंद हैं, जब उनको खोलते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, बहुत दर्द भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक तौर से ध्यान करते करते जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, उससे सहन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सूक्ष्म शरीर की यात्रा, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से एक चांदी की डोर से बंधा रहता है, जिसे रजत डोर कहते हैं, तो ये बहुत दूर तक जा सकता है, ये कितनी भी डोर खींच सकती है। तो जब सूक्ष्म शरीर यात्रा करते हैं तो अलग अलग ग्रहों में, अलग अलग जगह पर हमारा सूक्ष्म शरीर चला जाता है, लेकिन ये डोर से बंधा रहता है भौतिक शरीर से। जब मृत्यु होती है तब ये डोर कट जाती है। तो सूक्ष्म शरीर कहीं भी हो, जैसे ही हल्का सा झटका लगता है या ऊंची आवाज आती है, ये तुरंत शरीर में वापस आ जाता है। समाधि की स्थिति का अनुभव होना, समाधि मतलब सब समस्याओं का समाधान हो गया। ये सारी चीजें मील के पत्थर हैं रास्ते के। जैसे हमने यहाँ से जाना हो चंडीगढ़, तो रास्ते में अगर हम बाय रोड जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो रास्ते में स्टेशन आते हैं,
रास्ते में लिखा होता है कि अब चंडीगढ़ इतनी दूर है, अब चंडीगढ़ इतनी दूर है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी यात्रा कितनी बची है। तो इसी तरह ये जितने भी अनुभव हैं ये मील का पत्थर हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हम रास्ते पर, सही रास्ते पर जा रहे हैं। और लेटिंग गो, वी आर डिस्करेज्ड और प्राउड। अगर हमें कुछ अनुभव हो रहे हैं और अनुभवों से हमें बहुत अहंकारी हो जाए, वो भी गलत है। दूसरों के अनुभव सुन के उदास हो जाए कि हमें नहीं हो रहा, वो दोनों चीजें गलत हैं। अनुभव कोई अहंकार की बात नहीं है, ये तो मील के पत्थर हैं। जो भी इस रास्ते पे चलेगा आएंगे, कोई ये नहीं कि हम स्पेशल है, हम ही हो रहे हैं, सभी को होते हैं। तो उससे उदास नहीं होना और अहंकारी नहीं होना। गेटिंग रीड, नॉट विलिंग टू सी समथिंग अनईजी। कई बार ऐसा होता है कि जब आने वाला समय दिखता है, मान लो कोई घटना दिख गई, किसी का एक्सीडेंट होने वाला है जो हमारा करीबी है, या उसकी मृत्यु होने वाली है, या उसका नुकसान होने वाला है, ऐसी अगर हमें कोई चीज दिख जाती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं। अब थोड़ा सोचने की बात है, हमें दिखे या ना दिखे, जो होना है वो तो होना ही है। कुदरत हमें इसलिए दिखा रही है कि हम पहले से तैयार हो जाएं उस चुनौती का सामना करने के लिए, लेकिन हम घबरा जाते हैं। तो ये जो थर्ड है, ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि जो अच्छा ही अच्छा दिखता रहे और नहीं दिखे तो मैं चैनल बदल लूं। नहीं, सब कुछ दिखता है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, सब कुछ कुदरत दिखाती है। तो हमें वो देखकर सहन करना है। ये नहीं कि कुछ किसी के बारे में दिखा और जाके उसको बता दिया तेरे साथ तो ये होने वाला, हो सकता हो ही ना, वो आपकी परीक्षा हो कि आप उस बंदे से कितना जुड़े हुए हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपने अपने ऊपर काम ना करके जाके उसको बता दिया। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी की मृत्यु दिखी और आप घबरा गए, लेकिन नहीं, कई बार ऐसा होता है कि उससे हमें पता चलता है हम उस बंदे से कितना जुड़े हुए हैं भावनात्मक स्तर पर, तो हमें अपने ऊपर काम करना होता है। तो इन अनुभवों को हम गहराई से समझ नहीं सकते, तो हम उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसीलिए पत्री सर कहते हैं कि अनुभवों को एनालाइज मत करो, ना सपने के अनुभवों को, ना जीवन के अनुभवों को, ना ध्यान के अनुभवों को, क्योंकि हम नहीं समझ सकते उन चीजों को। और ये तो बहुत अच्छा उपहार है, अगर आने वाला समय दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बुरा भी दिखता है, बुरा दिखता है तो अच्छा भी दिखता है, तो उससे घबराना नहीं है। क्योंकि जब अगर पहले से पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो हम तैयारी कर लेते हैं। जैसे बच्चे को पता है डेट शीट आ गई, ये परीक्षा होनी है, मेरे इस दिन ये पेपर होना है, तो वो तैयारी करता है कि नहीं। तो हमें भी पता चल जाता है कि हमारे ये परीक्षा आने वाली है, तो हम भी साधना करके उसकी तैयारी करेंगे, उस चुनौती का सामना करेंगे। और जो एक्सपीरियंस होते हैं, थर्ड आई एक्टिवेट जब हमारी होती है, तो सिर्फ यही नहीं है कि दृश्य ही दिखते हैं, क्लियर ऑडियंस, कि दूर श्रवण की जो शक्ति मिल जाती है। दूर कोई बैठ के, कितनी भी दूर बैठ के बातें कर रहा हो, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने पास बैठ के सारी बातें सुनी है। इसे दूर श्रवण की स्थिति कहते हैं, क्लियर वॉइस, दूर दृष्टि मिल जाना, कि यहाँ बैठ के आप सब कुछ देख सकते हो। क्लियर सेंटिएंट, आपको महसूस होने लग जाता है। चैनलिंग, आपको ज्ञान आने लग जाता है, उतरने लग जाता है आपके ऊपर। जिन्होंने कभी भी कविता नहीं लिखी होती, पोएट्री, कविता लिखने लग जाते हैं, साहित्य लिखने लग जाते हैं, रचना करने लग जाते हैं। ये सब थर्ड आई के एक्सपीरियंस है। सिर्फ थर्ड आई का एक्सपीरियंस यही खाली देखना नहीं है, इनसाइट भी थर्ड आई का एक्सपीरियंस है। तो ये अनुभव हो रहे हैं, तो हम ये सोचे कि मुझे तो बहुत अनुभव हो रहे हैं, मैं तो पहुंच गया, बाकी सब रह गए, वो भी गलत है। नहीं हो रहे, दूसरों की सुन के उदास होना, वो भी गलत है। ये मील के पत्थर हैं, रास्ते के पत्थर हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ध्यान करने से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले आप बहुत गुस्से वाले थे, अब आप शांत हो रहे हो। पहले जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष ये बहुत ज्यादा था। दूसरों की तरक्की देख के खुशी नहीं होती थी, लेकिन अब आप दूसरों की तरक्की देख के खुश होते हो। तो ये बदलाव है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब आप किसी के बारे में जानना चाहते हो तो 15 दिन 24 घंटे उसके साथ रहो। सिर्फ देखकर कोई धारणा ना बनाओ कि ये व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए कोई नाटक कर सकता है, अच्छा अच्छी बातें कर सकता है, अच्छा बन सकता है, अच्छी तरह व्यवहार कर सकता है, लेकिन लगातार वैसा नहीं होता। जब आप थोड़े दिन किसी के साथ रहते हो, बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तब सही में पता चलता है कि आध्यात्मिकता उसके अंदर कितनी उतरी है। इसलिए चेहरा देखकर अंदाजा ना लगाएं। अनुभव होना ध्यान की एक अलग चीज है, जीवन परिवर्तित होना ये बहुत जरूरी है। अगर अनुभव हो रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा, तो भी बहुत यात्रा करनी बाकी है।
असली बात है जीवन में रूपांतरण होना, परिवर्तन होना। अगर वो हो रहा है तो आपका ध्यान बहुत अच्छे से लग रहा है। ध्यान करिए, दूसरों को ध्यान सिखाइए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। कहीं भी रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं, कहीं तुम हार के। कांटों पर चल के ही मिलेंगे साए बहार के। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।